विकार कम होने लगते हैं, विकार कम होने लगते हैं। हमारे अंदर जो काम विकार है, क्रोध विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विविध प्रकार की मांगे हैं, इनमें एक संतोष आने लगता है, एक शीतलता आने लगती है। स्फुरण होते हैं विकार, पर उतना नहीं जैसा पहले थे। तो समझना चाहिए मेरी भक्ति आगे बढ़ रही। भक्ति का सीधा अर्थ है आंतरिक विकारों में कमजोरी आ जाना। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा खींचती रहती, अब वो कम होने लगी, जलन कम होती है। जैसे आपने कोई कटु वचन कहा तो कितनी जल्दी हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारी भक्ति की प्रवीणता है। अब हम इसको जीवन भर भी रख, ये वही आदमी है जिसने हमको गाली दी थी, हमें याद है 20 वर्ष पहले इसने, अभी 20 वर्ष से वो रखे हुए हैं। संसारी पुरुष का लक्षण, और 20 सेकेंड के अंतर्गत बड़ी से बड़ी घटना को मिट्टी में मिला दिया विवेक के द्वारा। भगवान का कोई विधान होगा ना, कोई पाप होगा, उसका मोचन करने के लिए भगवान ने किया। नहीं, ये व्यक्ति हमको क्यों ऐसा बोलता, ऐसा व्यवहार क्यों करता, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, मुझे निष्पाप कर। और दोबारा देखेगा तो ये नहीं कहेगा ये वही व्यक्ति। तो हमारी भक्ति का वर्धन हो रहा है। इसके लक्षण व्यवहार में काम क्रोध लोभ आदि जितने द्वंद्व हैं, जितने विषय, उनका कम होना, और भजन में बार बार स्वाभाविक वृत्ति बढ़ना, ये दो लक्षण होते हैं। विकारों की कमी और प्रभु के नाम जप, प्रभु की लीला कथा वार्ता, ये सब प्रिय लगने लगे। जैसे एक आदमी है, वो अपनी माँ को पत्र भेजा, माँ को पढ़ना नहीं आता था, दूसरे व्यक्ति से पढ़ा, सुनाओ। वो पढ़ रहा है, माता जी आपके हम चरण स्पर्श करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ रहा है, पर माता जी के हृदय में क्या हो रहा है, एक एक शब्द अमृत की तरह जा रहे, क्योंकि मेरे लाला की बात हो रही ना। जब भक्ति बढ़ेगी तो प्रभु की बातें ऐसे लगने लगेंगी, मेरे प्रभु की बात सुनाने वाला ऐसे सुना रहा है, वो तो निपटाना है, उसको सुना रहा है, लेकिन सुनने वाला कैसे सुन रहा है, मेरे प्रभु के एक एक अक्षर उसके। माँ से पूछो कि एक एक शब्द का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, माँ मैं सुखी हूं, तुम निश्चिंत, लेकिन पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भक्ति का रंग बढ़ेगा तो पढ़ना और सुनना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु का नाम जप करना, आए हुए लोगों से मिलने का व्यवहार, किए हुए अपमान निंदा को सहना, इसमें बड़ी प्रवीणता आ जाती है। तो समझ में आता है हमारी भक्ति का रंग बढ़ रहा है। पर कुछ समय तक विपरीत दिखाई देगा। क्या विपरीत दिखाई देगा? अब पहले से ज्यादा विकार बढ़ रहे हैं, अब पहले से ज्यादा अशांति बढ़ रही है। ऐसा इसलिए लगेगा कि वो उभार करके नष्ट किए जा रहे हैं जो छुपे हुए हैं। तो पहले कुछ समय तक धैर्य धारण करे, नहीं तो फिर वो सोचेगा कि भक्ति का लक्षण तो ये है, मेरे अंदर तो विकार बढ़ रहे, भक्ति मतलब इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है। प्रारंभिक दशा भक्ति की ऐसी होती है जो अनर्थ निवृत्ति करती है। तो हमारे मन की वासनाएं पाप जब नष्ट होते हैं तो हृदय में जलन होती है, मन चंचल होता है, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता प्रभु के चरणों में, वो विषयों में भोगना चाहता है। तो कुछ समय तक तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और संभल के रहो कि कुशंग ना होने पावे। फिर आगे जब बढ़ोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि जो समुद्र की तरह विकार थे अब तरंग की तरह हो गए, जो ज्वाला की तरह जलाते थे चिंगारी की तरह हो गए, धीरे धीरे बुझ गए, शांत, हृदय आनंद से भर गया, और प्रभु की झांकी हृदय में होने लगी। ये अंतिम भक्ति का फल है। अनुराग में, प्रेम में डूबा हुआ, प्रभु के प्रेम में छका हुआ, कभी उनके रूप का चिंतन, कभी लीला का चिंतन, कभी आह भर के रोना, कभी आनंद की उमगन में नाचन, वो दिव्यता आ जाती है। भक्ति का चरम फल है निरंतर प्रभु को अपने सामने देखना। प्रभु ऐसे थोड़ी कि झांकी दिए चले गए, नहीं, पिय मूर्ति नयनन बसे, ते ही रस रहा है समाये, अपने प्यारे नेत्रों में आके बस जाते हैं।